हेलो फ्रेंड्स, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे, आज के सेशन में हम लोग जो अभी तक सीखे हैं, जैसे कि हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखा है, लूप स्टेटमेंट्स देखा है, ऑपरेटर देख लिया है। ठीक है। तो उसके ऊपर प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, तो आज से हम लोग कुछ सेशन तक प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम्स हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा सी प्रोग्रामिंग का जितना भी अब तक हमने कंसेप्ट सीखा है वो हमारा क्लियर हो जाए, या फिर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी हो जाए हमारा। ठीक है। तो चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो आज मैंने क्या सोच रखा हूँ, आज मैं 3 प्रोग्राम तुमको कराऊंगा। ठीक है। पहला प्रोग्राम है अपना इवन नंबर प्रिंट करने का। ठीक है। दूसरा प्रोग्राम है ऑड नंबर प्रिंट करने का। थर्ड प्रोग्राम है प्राइम नंबर प्रिंट करने का। ठीक है। तो 3 प्रोग्राम हमको करना है, और इवन नंबर प्रिंट करना है, ऑड नंबर प्रिंट करना है, प्राइम नंबर प्रिंट करना है। ठीक है। तो हम लोग एक रेंज डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है। तो हमारा जो रेंज होगा वो होगा 1 to 100। ठीक है। 1 to 100 हमारा रेंज है। तो 1 to 100 के रेंज में जितने भी इवन नंबर से, ऑड नंबर से, प्राइम नंबर से, वो हमको प्रिंट करवाना है। ठीक है। तो कैसे करवाएंगे देखते हैं। ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी कुछ सीखा है वो सबका हमको अभी यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो यूज करता हूँ मैं। तो पहले तो देखो, ये चीज है कि मुझे पहला इवन नंबर प्रिंट करना है। तो मैं पहला इवन नंबर लेके चलता हूँ कि मुझे इवन नंबर प्रिंट करना है। ठीक है। इवन नंबर। ठीक है। इवन नंबर मुझे प्रिंट करना है। ठीक है। इवन नंबर प्रिंट करने के लिए देखो, तो मुझे पहले 1 to 100 का ये नंबर चाहिए रहेगा, जो 1 2 3 4 5 6 ऐसा 100 तक का नंबर चाहिए मेरे को। ठीक है। तो 1 to 100 ये मुझे नंबर कैसे मिलेगा, तो मुझे लूप लगाना पड़ेगा। मैं एक लूप लगा दूंगा जिसको मैं चालू कर दूंगा 1 से, और जो कि 100 तक जाएगा। तो ये मुझे 1 to 100 जो मेरा नंबर है वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है। तो एक लूप लगा लेता हूँ, फोर लूप लगा लेता हूँ। तुम वाई लूप लगा सकते हो, डू वाई लूप लगा सकते हो। मैं फोर लूप लगा के अपना काम करने वाला हूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ पर चालू किया इंट आई इक्वल टू 1। मैंने 1 से स्टार्ट किया, आई जब तक लेस देन है 101। ठीक है। और आई प्लस प्लस, इस तरीके से। तो इसमें क्या क्या मैंने इनिशियलाइजेशन में आई इक्वल टू 1 किया, अपडेशन में क्या बोलते हैं इसको, कंडीशन में मैंने आई लेस देन 101 किया, क्योंकि ये 100 तक जाएगा, ये कम जाता है ना। तो जब तक ये 101 तक ना पहुंच जाए तब तक ये लूप चलता जाएगा, मीन्स 100 तक जाएगा ये। ठीक है। और आई प्लस प्लस होगा, आई का वैल्यू अपडेट होता जाएगा, आई का वैल्यू आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है। अभी मुझे यहाँ पर क्या करना है, कुछ प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करवा सकता हूँ। क्या प्रिंट करना है, तो मुझे नंबर प्रिंट करना है, जैसे कि इवन नंबर, ऑड नंबर प्रिंट करना है। इवन नंबर यहाँ पर प्रिंट करना है। तो इसे प्रिंट करने से पहले मुझे कंडीशन भी देना पड़ेगा। देखो, अभी नंबर तो मुझे मिल गया 1 to 100, बट वो नंबर मुझे चेक करना है कि वो इवन नंबर है क्या। अगर वो इवन नंबर है तो जाके मुझे प्रिंट करना है। तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं इफ लगाऊंगा, कंडीशन चेक करूंगा। अगर मेरा आई मॉडुलस बाई टू इक्वल टू जीरो है, अगर इफ आई मॉडुलस बाई टू इक्वल टू जीरो, मतलब अगर मेरा वन, मतलब मेरा जो भी नंबर आ रहा है अगर वो टू से डिविजिबल है, और रिमाइंडर में जीरो बच रहा है, तो मतलब वो नंबर मेरा टू से डिविजिबल है। अगर वो टू से डिविजिबल है मतलब वो इवन नंबर है। ठीक है। तो ये कंडीशन क्या चेक कर रहा है, तो जो भी नंबर तुमको मिलेगा, जैसे कि समझो 1 मिला, तो 1 2 से डिवाइड होगा। अगर रिमाइंडर में जीरो आ रहा है मतलब वो इवन नंबर है। अगर वो रिमाइंडर में जीरो नहीं आ रहा है, कुछ और वैल्यू आ रही है, तो मतलब वो प्राइम नंबर है। ठीक है। प्राइम नंबर बोला, सॉरी, ऑड नंबर है वो। ठीक है। तो जो नंबर टू से डिविजिबल होता है वो इवन नंबर होता है, जो नंबर टू से डिविजिबल नहीं होता तो वो ऑड नंबर होता है। तो यहाँ पर हम डिविजिबल चेक कर रहे हैं। ठीक है। कि जो नंबर मेरे को मिल रहा है वो टू से डिविजिबल है कि नहीं। अगर टू से डिविजिबल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट में उसको प्रिंट करवा देंगे, परसेंट डी लगा देते हैं, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, और यहाँ पर आई को हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे। ठीक है। यहाँ पर मैं प्रिंट स्टेटमेंट में दे देता हूँ, जिसमें मैं इवन नंबर लिख देता हूँ कि इवन नंबर में प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है। 1 2 3 4 5, थोड़ा सा स्पेस, इवन नंबर। ठीक है। इस तरीके से मैंने दे दिया 1 2 3 4 5। ठीक है। तो अभी इवन नंबर प्रिंट करना है। अभी हम यहाँ पर भी क्या दे देता हूँ, बैकस्लैश एन दे देता हूँ, और यहाँ पर भी बैकस्लैश एन दे देता हूँ। ठीक है। अब इसको रन करके तुमको दिखाता हूँ। तो इवन नंबर प्रिंट होना चाहिए। ठीक है। देखो, ये पूरा इवन नंबर है, देखो टू का टेबल पूरा प्रिंट हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इवन नंबर हमारा प्रिंट हो चुका है। ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल सा तरीका इवन नंबर प्रिंट करने का, कि कैसे कर सकता हूँ। ठीक है। विद हेल्प ऑफ फॉर लूप एंड इफ कंडीशन। तो हमने कर लिया है। ठीक है। समझो अभी मुझे ऑड नंबर करने का, तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं इसी को कोड कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑड नंबर। ठीक है। ऑड नंबर मुझे अभी प्रिंट करवाना है। अभी तो मैंने यहाँ पर इवन नंबर प्रिंट करवाया था, अभी मुझे ऑड नंबर प्रिंट करवाना है, तो मैं कैसे करूँगा। ठीक है। तो मैंने लिख दिया इंट आई इक्वल टू 1, आई मेरा लेस देन, जब तक 101 है तब तक चलता जाएगा, आई प्लस प्लस होता जाएगा। यहाँ पर मैं क्या चेक कर लूंगा, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। अगर मेरा जो भी नंबर है अगर वो मैं टू से डिवाइड कर रहा हूँ और आंसर मेरा नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब रिमाइंडर मेरा नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब वो नंबर मेरा टू से डिविजिबल नहीं हुआ। अगर नंबर टू से डिविजिबल नहीं है तब मैं उसको जाके प्रिंट करवा दूंगा, मतलब इधर ऑड नंबर प्रिंट होने वाला है, ऑड नंबर। ठीक है। इसको रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, ऑड नंबर प्रिंट होगा, देख सकते हो। ये हमारे इवन नंबर्स हो गए, ये हमारे ऑड नंबर्स हो गए। ठीक है। इस तरीके से ऑड नंबर जा रहा है, पूरा 100 तक ही जाएगा, 100 से आगे नहीं जाने वाला है। ठीक है। लास्ट 100 है हमारा।
तो ये हमारा इवन नंबर प्रिंट हो गया, यहाँ पर ऑड नंबर प्रिंट हो गया। इस तरीके से बड़ा सिंपल सा कंडीशन था। यहाँ पर आई मॉडुलस बाई टू इक्वल टू जीरो कंडीशन चेक करने का, यहाँ पर आई मॉडुलस बाई टू नॉट इक्वल टू जीरो कंडीशन चेक करने का। तो इस तरीके से मैं इवन नंबर ऑड नंबर प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। अभी समझो मेरे को पास एक तरीका है, मतलब मेरे को अभी क्या करना है, इवन नंबर ऑड नंबर प्रिंट करने के बाद मुझे प्राइम नंबर प्रिंट करना है, ठीक है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर लिख देता हूँ, PRIM, प्राइम नंबर मुझे प्रिंट करना है। अभी प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो किसी से भी डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है। तो एक ऐसा नंबर जो सिर्फ वन से डिविजिबल है या फिर खुद से डिविजिबल है, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। मतलब वन को छोड़कर या फिर खुद को छोड़कर वो नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होता, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो वो प्राइम नंबर मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है 1 to 100 के रेंज में। तो 1 to 100 के रेंज में मुझे प्राइम नंबर प्रिंट करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर इवन नंबर लिखा हूँ, यहाँ इसी तरीके से मैं यहाँ पर ऑड नंबर भी लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैं कॉपी किया, यहाँ पर मैं आता हूँ, ऑड नंबर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। ऑड नंबर है हमारा, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर प्राइम नंबर लिख देता हूँ कमेंट में, ठीक है। यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, कमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो PRIM प्राइम नंबर, ठीक है। तो इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर प्रिंट करना है। प्राइम नंबर में क्या कंडीशन होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर प्राइम नंबर प्रिंट करना है 1 to 100 के रेंज में प्रिंट करना है। तो फॉर लूप तो मैंने स्टार्ट कर लिया 1 to 100 के रेंज में, ठीक है। अभी कैसे करेंगे वो चीज़ समझने वाली है, अभी जरा समझते हैं। देखो, जो वन होता है ना वो प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। वन को प्राइम नंबर नहीं बोलते, वन को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो मैं यहाँ से वन हटा देता हूँ। जो स्टार्टिंग होता है वो हमारा टू से होता है, ठीक है। तो टू से मैंने स्टार्ट किया और मेरा नंबर जाएगा 100 तक जाएगा, ठीक है। आई का वैल्यू अपडेट होता जाएगा आगे की तरफ, प्लस प्लस, ठीक है। अभी क्या करना है, इधर से मुझे नंबर तो मिल रहा है, मुझे यहाँ से टू से लेके 100 तक का नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बट वो नंबर मुझे चेक करना है कि वो नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। जैसे कि सपोज अगर मेरा आई का वैल्यू 10 है, यहाँ से मुझे आई का वैल्यू 10 मिल रहा है, और उस 10 को मुझे चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं। तो मैं कैसे चेक करूंगा, पहले ये समझते हैं प्राइम नंबर होता है क्या। प्राइम नंबर वो होता है जो किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, मतलब अगर वो किसी से भी डिवाइड हो गया मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो बस मुझे यहाँ पर डिवाइड करके चेक करने का है। तो सपोज आई का वैल्यू 10 है और उसको मुझे चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है नहीं, है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको डिवाइड करके देखूंगा। किससे डिवाइड करूंगा, 2 से लेकर 9 तक डिवाइड करके देखूंगा, ठीक है, उससे कम। तो अगर 10 है तो मैं उसको 2 से लेकर 9 तक डिवाइड करके देखूंगा। क्योंकि 10 क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि 10 से तो खुद डिवाइड हो जाएगा ना। तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो वन से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है। तो वन और खुद को छोड़ के वो किसी से भी डिवाइड नहीं होता। तो मैं क्या करूंगा, इसको अगर मेरा आई का वैल्यू 10 है तो मैं उसको 2 से लेके 9 तक डिवाइड करके देखूंगा। अगर वो किसी से भी डिवाइड हो जाता है मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। इस तरीके से समझो, मैंने अगर 20 कंसीडर किया होता, आई का वैल्यू 20 है, तो मैं कहाँ से कहाँ तक डिवाइड करता था, 2 से लेकर 19 तक डिवाइड करता था मैं। अगर मैंने आई का वैल्यू 100 कंसीडर किया तो मैं उसको 1 से लेकर 99 तक डिवाइड करके देखूंगा, ठीक है। अगर वो किसी से भी डिविजिबल हो जाता है मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। तो ये मुझे नंबर जो है, जैसे कि अगर आई का वैल्यू 10 है तो मुझे 2 से लेकर 9 तक डिवाइड करके देखना है। तो ये जो नंबर है 2 से लेकर 9 तक वो मुझे कैसे मिलेगा, तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, एक और फॉर लूप चला लेता हूँ। इंट जे इक्वल टू यानी इंट जे इक्वल टू 2 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। क्योंकि वन से तो नहीं, वन से तो डिविजिबल है, 2 से स्टार्ट करूंगा। जे हमारा लेस देन होगा, जे लेस देन इक्वल टू, जे लेस देन आई होगा, ठीक है। अगर आई की वैल्यू 10 है तो 9 तक जाने का, इसलिए लेस देन आई, और जे प्लस प्लस, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा लूप चालू होगा, दो लूप लगाया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को आई का वैल्यू 10 मिलेगा, जिसको मुझे चेक करने का है कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं। तो कैसे चेक करूंगा, मैंने यहाँ से 2 से लेकर लेस देन आई मतलब लेस देन 9 तक जाएगा वो, और मैं उसको चेक करूंगा यहाँ पर कि वो डिवाइड हुआ कि नहीं। कैसे चेक करूंगा डिवाइड हुआ कि नहीं, इफ मेरा आई मॉडुलस बाई जे इक्वल टू जीरो है क्या। अगर मेरा जो आई है अगर वो जैसे डिवाइड हो जाता है मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अगर नंबर किसी से भी डिवाइड होता है मतलब प्राइम नंबर नहीं है। तो हमको ये स्टोर करके रखना है कि हमारा जो नंबर है किसी से डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ फ्लैग, FLAG फ्लैग। इसका वैल्यू बाय डिफॉल्ट में 1 रख देता हूँ, ठीक है। इट इज जस्ट अ वेरिएबल, ये क्या है, इट इज जस्ट अ वेरिएबल जिसके अंदर मैंने 1 करके डेटा स्टोर कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही मेरा नंबर किसी से भी डिविजिबल होता है तो मैं क्या करूंगा, इस फ्लैग का वैल्यू मैं कर दूंगा चेंज, ठीक है। इस फ्लैग का वैल्यू मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो मेरा नंबर अगर किसी से भी डिविजिबल हो, फर्क नहीं पड़ता किससे डिवाइड हुआ है, ठीक है, किसी से भी डिविजिबल हो तो मैंने फ्लैग का वैल्यू क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। इस तरीके से। तो अभी इधर क्या हुआ होगा, अगर आई का वैल्यू इधर 10 आ रहा है, फ्लैग का वैल्यू 1 बना। यहाँ पर मेरे को एक और लूप लगा है जो मेरे को 2 से लेकर 9 तक का नंबर देगा, और मेरा 10 सबसे डिवाइड होकर चेक करेगा। 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। अगर मेरा 10 किसी से भी डिवाइड हो जाता है तो फ्लैग का वैल्यू ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। और जैसे फ्लैग का वैल्यू ऑटोमेटिक जीरो होता है मैं इसको ब्रेक कर दूंगा, ब्रेक मतलब अगर किसी से भी डिवाइड हो गया, जैसे कि मेरा अगर 10 आ रहा है तो वो 2 से ही डिवाइड हो जाएगा। अगर 2 से भी डिवाइड हो गया तो मैं क्या करने का, इस फोर लूप से बाहर निकल जाने का।
तो मैं इधर आ जाऊंगा, ठीक है, इस फॉर लूप से बाहर आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, 2 से ही डिवाइड हो गया, मतलब प्राइम नंबर है ही नहीं, खेल ही खत्म। ठीक है, तो अगर वो किसी से भी डिवाइड हो गया, हमको फर्क नहीं पड़ता किससे डिवाइड हो, बट अगर वो किसी से भी डिवाइड हो गया मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही डिवाइड हो गया तो हम लोग ब्रेक लगा देंगे और लूप से बाहर आ जाएंगे। इस लूप से मैं आ गया बाहर। ठीक है, इस लूप से बाहर आने के बाद मैं क्या करूंगा, कंडीशन चेक करूंगा। इफ अगर मेरा फ्लैग का वैल्यू इक्वल टू जीरो है तो मुझे कुछ भी नहीं करना है। फ्लैग का वैल्यू कब जीरो होगा, जब वो किसी से डिवाइड हो जाएगा, मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो मुझे कुछ भी नहीं करना है। एल्स एल्स में मैं क्या करूंगा, उसको प्रिंट करवाऊंगा। ठीक है, प्राइम नंबर को। एल्स मतलब वो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर में परसेंट डी मतलब नंबर को प्रिंट करवाना है और बाहर निकल कर आई को मैं प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, इस तरीके से। और मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि प्राइम नंबर है। ठीक है, जैसे कि अच्छा मैंने यहाँ पर प्राइम नंबर तो लिखा हूँ। ठीक है, तो बस ये प्राइम नंबर क्या होगा, प्रिंट करवा देगा। इसको रन करके देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं वो सब प्राइम नंबर है, लाइक 2 3 5 7 11। ये एक ऐसे नंबर है जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते, वन और खुद को छोड़कर। ठीक है, तो ये सारे नंबर वन से या फिर खुद से डिवाइड होते हैं और किसी से भी डिवाइड नहीं होते, तो इनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर का लॉजिक थोड़ा सा तुम देखोगे, एक बार रिपीट करोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बहुत ही सिंपल है। एक बार मैं और समझा देता हूँ कि मैंने कैसे किया हूँ। ठीक है, इवन नंबर से मैं स्टार्ट करता हूँ। इवन नंबर का मतलब है ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड होता है, जो 2 के टेबल में आता है। ठीक है, तो मैंने एक लूप चलाया जो मुझे 1 to 100 का नंबर देगा, 1 to 100 के रेंज में नंबर देगा। उसके बाद में जो भी नंबर मेरे को मिल रहा है बस मैं उसको 2 से डिवाइड करके देख लूंगा कि वो 2 से डिवाइड होता है कि नहीं। अगर वो 2 से डिविजिबल है तो मैं उसको प्रिंट करवा दूंगा, क्योंकि वो इवन नंबर है। अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो मतलब वो 2 से डिवाइड नहीं हुआ, मतलब वो ऑड नंबर है, उसको प्रिंट करवा दूंगा। अब प्राइम नंबर के लिए क्या, 1 to 100 के बीच में प्राइम नंबर प्रिंट करना है, बट जो 1 होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता है, तो उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो मैं 2 से चालू किया लूप को और मैं 100 तक जाऊंगा, मतलब 101 तक जाऊंगा, बट एक्चुअली 100 तक ही जाते हैं। ठीक है, लास्ट हमारा 100 होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया हूँ, अब मुझे ये नंबर तो देगा, मुझे उसको चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं, तो मैं उसको क्या करूंगा, डिवाइड करके चेक करूंगा। ठीक है, अगर मेरा सपोज आई का वैल्यू 10 है तो मैं उसको 2 से लेकर 9 तक डिवाइड करके देखूंगा। इसलिए मैंने एक और लूप चला लिया जो कि 2 से लेकर जे लेस देन आई तक जाएगा। अगर आई का वैल्यू 10 है तो 9 तक जाएगा, आई का वैल्यू 20 है तो 19 तक जाएगा, आई का वैल्यू 100 है तो 99 तक जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ऑलवेज एक कम जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये मेरे को नंबर आ जाएगा तो मैं डिवाइड करके चेक कर लूंगा। इफ आई मेरा डिवाइड होता है जैसे इक्वल टू जीरो है, आई मॉडुलस से इक्वल टू जीरो है, अगर ये कंडीशन राइट है तो हम लोग क्या करेंगे, मेरा जो एक वेरिएबल बना रखा हो फ्लैग। ठीक है, ये फ्लैग क्या काम करता है, बस ये चेक करने का काम कर रहा है कि मेरा नंबर डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू होता है 1। अगर मेरा नंबर किसी से भी डिवाइड हो जाता है तो इसका वैल्यू हम लोग चेंज करके जीरो कर देंगे। फ्लैग जीरो इसका मतलब क्या है कि मेरा नंबर किसी से तो डिवाइड हो गया है, तो मेरा नंबर प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, जैसे ही मेरा नंबर किसी से डिवाइड हो जाता है मैं लूप को क्या कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा। ब्रेक करने से क्या हो गया, मैं इस लूप के बाहर आ गया और मैं यहाँ पर कंडीशन चेक करूंगा। अगर मेरा फ्लैग का वैल्यू इक्वल टू जीरो है मतलब प्राइम नंबर नहीं है, तो मुझे कुछ भी नहीं करना है। एल्स मतलब वो प्राइम नंबर है तो मैं उसको प्रिंट करवा दूंगा। तो इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके था इवन नंबर और नंबर प्राइम नंबर प्रिंट करने का। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, रिपीट कर लो। ठीक है, डेफिनेटली तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम इधर ही बंद करते हैं। आज हमने कुछ प्रोग्राम्स के प्रैक्टिस किए, नेक्स्ट सेशन में भी हम कुछ प्रोग्राम्स के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहो फ्रेंड्स। ठीक है, ओके बाय। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, सीखते रहो, सी प्रोग्रामिंग। बाय फ्रेंड्स।